इस तरह का फीचर अवेलेबल नहीं है, मतलब डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप इसको एक एड ऑन के थ्रू, मतलब कस्टमाइजेशन के थ्रू ऐड करवा सकते हैं, जिसके कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है और आप अपने टैली में इस फीचर को ऐड कर सकते हैं एडिशनली। तो इस फीचर को कैसे यूज करना है और कैसे आपको ये मिलेगा वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए रोज एक वीडियो लेके आता हूँ। साथ ही साथ मैं आपके लिए एवरी संडे को एक फीचर ऐसे हैं जो कि आपको टैली में नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप उनको कस्टमाइज करवाएंगे किसी टैली डेवलपर से, आपको उसके लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, मतलब पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप फ्री में आपको टैली के एड ऑन देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इनवॉइस में स्टैम्प विद सिग्नेचर के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक टीसीपी फाइल की, एक टीडीएल फाइल की, जिसका कि मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर क्लिक करके आप वो टीसीपी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टीसीपी को किस तरह से ऐड करना है, तो टीसीपी ऐड करने के बाद में आपने कुछ ऑप्शंस को एनेबल करना है, जो कि हम यहाँ पे करके देखते हैं कि किस तरह से हमें ऑप्शंस को एनेबल करना है, किस तरह से सेटिंग करना है। तो टीसीपी को लोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है हेल्प में। हेल्प में जाने के बाद आपने जाना है टीडीएल एंड एड-ऑन्स में, और यहाँ पे अगर आपकी टीसीपी लोड हो चुकी होगी तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टैम्प विद साइन डॉट टीसीपी। ये आपका यहाँ पे स्टेटस इसका लोडेड रहेगा। तो अगर ये आपका यहाँ पे लोडेड दिखा रहा है तो उसके बाद आपने यहाँ पे F6 प्रेस करना है एड ऑन फीचर्स में। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास विजिबल होगा, इनेबल स्टैम्प विद सिग्नेचर ऑन इनवॉइस। इसको आपने यहाँ पे इनेबल करना है। तो जैसे ही आप इसको एनेबल करेंगे, एनेबल करने के बाद यहाँ पे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे आपकी स्टैम्प आपने रखी हुई है, मतलब जो जेपीजी फाइल है रखी हुई है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, आपके पास स्टैम्प बनी हुई होनी चाहिए, मतलब उसकी जेपीजी फाइल बनी होनी चाहिए या फिर बीएमपी फाइल बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीएमपी और जेपीईजी फाइल यहाँ पे सपोर्ट करेगा। यहाँ पे नीचे लिखा भी है, फॉर्मेट सपोर्टेड आर बीएमपी एंड जेपीईजी। तो इन दो फॉर्मेट में आपने अपने स्टैम्प विद सिग्नेचर को डिजाइन करके रखना है। वो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर आप किसी डिजाइनर से करवा के रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका साइज क्या होना चाहिए, जब भी आप इसको डिजाइन करवाएंगे तो आप जो है वहां पे साइज को भी मेंशन रखिएगा कि इस साइज में ही आपका स्टैम्प विद सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब जो आपकी जेपीजी फाइल है इस साइज में होनी चाहिए। रिकमेंडेड साइज इज 100 पिक्सल इन विड्थ, मतलब उसकी विड्थ जो है 100 पिक्सल होनी चाहिए, एंड जो उसका जो हाइट है, हाइट होना चाहिए 90 पिक्सल्स। तो ये साइज है, और जेपीजी और बीएमपी फॉर्मेट में आपने उस फॉर्मेट को रखना है, मतलब आपने स्टैम्प विद सिग्नेचर को रखना है। तो यहाँ पे हमें वो फाइल को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है, तो ये देखिए, ये हमारा स्टैम्प विद सिग्नेचर है। ठीक है, तो ये मैंने एक डमी पर्पस के लिए यहाँ पे स्टैम्प विद सिग्नेचर बनाया, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा स्टैम्प विद सिग्नेचर का जेपीजी फाइल है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने डिजाइन करवा के रखना है अपने पास। तो अब हमें ये टैली में लोड करना है। तो यहाँ से हमें इसकी डायरेक्टरी को कॉपी करना है, मतलब इसके पाथ को कॉपी करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, नॉर्मली देखिए ऊपर जो डायरेक्टरी आती है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक स्पेस प्रेस करिए। स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी फाइल होंगी इस फोल्डर में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें, तो इसको हमें कॉपी कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपने कॉपी करना है फाइल के नेम के साथ और उसके एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है स्टैम्प विद साइन डॉट जेपीजी है, तो इसको हम पूरा का पूरा कॉपी कर देते हैं। आपने टैली में चलना है और टैली में इस ऑप्शन में सेट लोकेशन में इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे इसको एंटर करिए, एंटर करने के बाद में इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारा जो स्टैम्प विद सिग्नेचर फाइल है वो हमारा सेट हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे इनवॉइस में प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा इनवॉइस है। अब हम इसका प्रिंट आउट देख लेते हैं कि क्या ये प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो प्रिंट पे चलते हैं, करंट पे चलते हैं, अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये स्टैम्प विद सिग्नेचर हमारे इनवॉइस में प्रिंट होने लग गया है। अगर यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है तो आप अपने जो स्टैम्प विद सिग्नेचर जो इमेज है उसको आप सही करिए, तो डेफिनेटली आपका ये जो है साफ साफ यहाँ पे प्रिंटेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।